बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फार्मिंग टिप्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहिद अली। तो मैं आज आपको फार्मिंग टिप्स में कट्टा फार्मिंग की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा। तो आइए, ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट पैदाइशी दिनों के कट्टों से लेके 6 माह तक की कट्टों की उम्र के लिए कि उनको ख़रीदने से लेके बेचने तक क्या अखराजात आएंगे और क्या फ़ायदा हासिल होंगे, तो उसको समअप करेंगे हम इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट में। फिजिबिलिटी रिपोर्ट की डिटेल शेयर करने से पहले वाज़ा करता चलूँ कि इस सिलसिले की 2 वीडियोस मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ। पहली वीडियो में कट्टा फार्मिंग क्या है, दूसरी वीडियो में मैंने बताया था कि कट्टा फार्मिंग के लिए बेस्ट शेड डिज़ाइन कौन सा होता है और हम फार्म कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं। जबकि कट्टा फार्मिंग सीरीज़ वीडियो की तीसरी वीडियो में मैं आपको कट्टा फार्मिंग की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। और इसके साथ ही साथ ये बात भी वाज़ा करता चलूँ कि ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट लाहौर मीट कंपनी, जिसका नया नाम पंजाब एग्रीकल्चर एंड मीट कंपनी है, उसके माहिरीन की तैयार करदा है। तो आइए चलते हैं, इसकी डिटेल जानते हैं। जब आप कट्टा परचेज़ करते हैं, कट्टा या बछड़ा इब्तदाई दिनों का, तो उसकी इब्तदाई दिनों में कीमत 2500 रुपये होती है अंदाज़न। अच्छा जी, बर्थ के टाइम उसका वेट होता है 30 kg और 6 माह की उम्र तक इसका वेट चला जाता है 144 6 माह की उम्र तक इसका वेट 144 kg तक कन्वर्ट हो जाता है। जबकि इस दौरान इसको पालने के लिए जो जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं उसकी डिटेल कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1 इज़ मिल्क रिप्लेसर, और स्टार्टर में जो ग़िज़ाएँ दी जाती हैं उसकी डिटेल ये सामने आपको नज़र आ रही है। मिल्क रिप्लेसर में जो आपकी कंजम्पशन कास्ट है, 6 माह के दौरान एक कट्टा 180 लीटर इस्तेमाल कर लेता है, और मिल्क रिप्लेसर की जो कीमत होती है फ़ी लीटर 25 रुपये होती है, और इस तरह 180 लीटर 4500 रुपये में मिल जाते हैं। जबकि जो इसकी स्टार्टिंग फीड होती है उसे स्टार्टर कहते हैं। इसकी जो कंजम्पशन होती है ये 30 kg तक होती है, और इसके 1 किलो की कीमत 25 रुपये होती है, जबकि 30 kg की कुल कीमत 750 रुपये बनती है। इसी तरह जब आप कट्टा बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसकी जो फीड है उसका नाम होता है ग्रोवर, यानी बढ़ोतरी की खुराक। इसकी जो कंजम्पशन होती है 6 माह से पहले पहले 240 किलोग्राम फी कट्टा के लिए होती है, और इसकी कीमत 20 रुपये पर केजी होती है। और इस दौरान 6 माह में एक कट्टा 4800 रुपये की जो ग्रोवर फीड है वो खा जाता है। टोटल कास्ट ऑफ फीडिंग जो 6 माह तक आपको पड़ जाती है वो है जी टोटल 10,050 रुपये। इसमें 48 रुपये 4800 ग्रोवर फीड के हैं, 750 रुपये स्टार्टर के हैं, जबकि 4500 रुपये मिल्क रिप्लेसर के हैं। अच्छा जी, अब इसकी मैनेजमेंट की कास्ट क्या होती है उसकी डिटेल भी हम जानते हैं। जो मैन पावर कास्ट है एट ₹6,000 पर मंथ पर पर्सन फॉर ए फार्म ऑफ 50 काफ्स, यानी 50 बछड़ों के लिए आपको एक आदमी अगर दरकार है कम से कम वो 6,000 रुपये लेगा, और इसके लिए आपको फ़ी कट्टा 720 रुपये में पड़ जाएगा। इस तरह इसमें अमवात भी हो सकती हैं कट्टों की, तो हम कट्टों की अमवात लगाते हैं 10%। फ़र्ज़ करें पालने के दौरान 10% कट्टे मर जाते हैं तो ये आपको फ़ी कट्टा पड़ती है 300 रुपये फ़ी कट्टा। जबकि इसकी वैक्सीनेशन और टैगिंग के लिए आपको 150 रुपये फ़ी कट्टा पड़ जाएगा। टोटल जो मैनेजमेंट कास्ट आपकी बनती है जिसमें वैक्सीनेशन, टैगिंग, मोर्टेलिटी और मैन पावर यानी मजदूरी शामिल है, वो बनती है 1,170 रुपये। यूँ आपकी टोटल कास्ट एक कट्टे के ऊपर 6 माह में बन जाती है 10,050 रुपये। और कास्ट ऑफ काफ परचेज जो शुरू में आपने कट्टा खरीदा वो आपको फ़ी कट्टा 2500 रुपये में मिला, तो 6 महीने में आपको एक कट्टा टोटल पड़ गया 13,720 रुपये का। ये टोटल रेयरिंग कास्ट काफ की है अप टू 6 मंथ ऑफ एज, 6 माह की उम्र तक। अच्छा जनाब, इसमें आपको फ़ी कट्टा मुनाफा कैसे कितना होगा उसकी बात कर लेते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। 6 माह की उम्र तक एक कट्टे का वज़न हो जाता है 144 रुपये, 144 किलोग्राम, जबकि उसकी कीमत फ़रोख्त होती है कम से कम जिंदा कट्टे का गोश्त 120 रुपये फ़ी किलो बिकता है। ये कम से कम फिजिबिलिटी
कम से कम सेल प्राइस लिखी गई है इधर, इससे ज़्यादा ही होगी, इससे कम नहीं होगी। जो टोटल एक कट्टे की जो सेल प्राइस है वो बनती है 17,280 रुपये। इस दौरान प्रॉफिट एंड सब्सिडी जो गवर्नमेंट आपको देगी, पंजाब एग्रीकल्चर एंड मीट कंपनी, जिसका पहला नाम लाहौर मीट कंपनी था, जो आपको वो देगी वो है 3200 रुपये। तो अगर हम उसको भी इसमें शामिल हाल करें तो हमारी प्रॉफिट रेशो कुछ इस तरह बनती है। हमारी जो कट्टे की सेल प्राइस है वो जो मिनिमम सेल प्राइस है वो 17,280 रुपये यानी रेवेन्यू, और जो टोटल कास्ट ऑफ रेयरिंग है उसे पालने की है वो बनी थी 13,720 रुपये। तो इस दौरान प्रॉफिट विदाउट सब्सिडी अगर आपको 3200 रुपये गवर्नमेंट ना भी दे तो कितना प्रॉफिट मिलेगा, 3560 रुपये फ़ी कट्ठा, और ये 6 महीने के बाद है। अच्छा, इसमें अगर सब्सिडी शामिल कर ली जाए फ़ी कट्ठा वो 3200 रुपये है, तो आपको प्रॉफिट विद सब्सिडी फिर फ़ी कट्ठा कितना हो गया जी, 6,760 रुपये। यहाँ पे जो नोट नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है उसकी भी वजाहत करता चलूँ। कहता जी दिस प्रॉफिट इंक्लूड्स द परचेज कॉस्ट ऑफ द काफ। इस मुनाफे में उसकी कीमत खरीद भी शामिल है। अगर हम इस कास्ट को निकाल दें, नेट प्रॉफिट टू द फार्मर विल बी ₹3,560 पर काफ। एक किसान के लिए जो कटे की कीमत बचती है वो जो प्रॉफिट बचता है वो बचता है 3,560 रुपये विदाउट सब्सिडी, एंड नो बडी विल डू सच बिजनेस। और कोई भी किसान इस तरह का बिजनेस नहीं करेगा इतनी सी मनी के लिए। तो लिहाजा फिर इसके लिए क्या किया गया है, 30% इसके लिए सब्सिडी मुकर्रर की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, और वो बनती है 3200 रुपये, और ये गवर्नमेंट फ़ी कट्टा किसान को अदा करेगी। यूँ टोटल जो प्रोडक्शन कास्ट है जो वो थी 10,606 रुपये, और जो फार्मर का प्रॉफिट है सब्सिडी के साथ 3200 के साथ वो बन जाता है 6,760 रुपये 6 माह की उम्र तक। अब यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है, गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप ही ले रही है जिसके ज़रिए ये जो कट्टे का गोश्त है ये आइंदा एक्सपोर्ट हुआ करेगा और इसकी मार्केट में वैल्यू मज़ीद बढ़ जाएगी। इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट आफ्टर रिमूवल ऑफ सब्सिडी, ये उन्होंने फ़र्ज़ कर लिया कि सब्सिडी की रिमूवल के बाद, यानी जब ये जो 3200 रुपये दिए जा रहे हैं इसके ख़त्म करने के बाद, द फार्मर विल बी ट्रेंड एनफ। फार्मर को, किसान को, रजिस्टर करवाने वाले किसान को इतनी तरबियत दे दी जाएगी कि उनके पास जो मिल्क रिप्लेसर हैं उनकी कास्ट भी कम हो जाएगी मार्केट में। मिल्क रिप्लेसर विल बी अवेलेबल इन द मार्केट, वो मार्केट में दस्तयाब होगा आसानी से। एंड एक्सपोर्ट मार्केट ऑफ व्हील एंड मीट विल बी इस्टेब्लिश्ड, और जो गोश्त की यानी बछड़े के या कट्टे के गोश्त की जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो भी इस्टेब्लिश हो चुकी होगी। इसमें सबसे बड़ा एज ये है कि जो फार्मर को एक्सपोर्ट करने का तरीकाकार बताया जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग बताई जाएगी, फार्मर को इस काबिल बनाया जाएगा कि वो अपना कट्टे या बछड़े का गोश्त बाहर के ममालिक में भेज सके। तो ये कट्टा फार्मिंग या बछड़ा फार्मिंग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जिससे फार्मर को, खासकर पढ़े लिखे फार्मर को ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा जनाब, ये तो थी टोटल फिजिबिलिटी रिपोर्ट। इस सिलसिले में काफ फार्मिंग के सिलसिले में कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसकी जो वेबसाइट है कंपनी की वो भी मैं इसके साथ शेयर करूंगा, और इसके डिटेल में मैं शेयर कर दूंगा, और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी शेयर कर दूंगा। इस सिलसिले का कोई और क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद लगी हो तो इस सिलसिले की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए या फार्मिंग के बारे में नई नई टिप्स जानते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।